रीवा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने गृह मंत्री व बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि विगत दिनों राज्यसभा में गृह मंत्री ने अपने के अभिभाषण के दौरान कहा कि बाबा साहेब का नाम लेना अब एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लें तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलता। शायद गृह मंत्री भूल गए हैं कि वह गृह मंत्री अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के कारण ही है। संसद भवन को मंदिर का दर्जा दिया जाता है और संसद भवन संविधान के अनुसार ही चलता है। बीजेपी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा कि अगर हम पूर्ण बहुमत में आते हैं तो हम संविधान संशोधन करेंगे और गृह मंत्री द्वारा यह कहना संविधान बदलने की शुरुआत है। अगर गृह मंत्री जी की गई टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते या माफी नहीं मांगते तो एनएसयूआई बीजेपी सरकार के खिलाफ उग्र मोर्चा खोलेगी। नरेंद्र मोदी को अमित शाह जी को सद्बुद्धि दो, बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दो भगवान। अमित शाह को सद्बुद्धि दो, अमित शाह को सद्बुद्धि दो भगवान। भगवान अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे भगवान। बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दे स्वाहा। हम करेंगे। अमित शाह जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हाँ ठीक रही भगवान कुंड वो ठीक रही देखिए, आज सब हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, आपने सुना है उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में जो अभी गलत टिप्पणी और गलत बयान दिया है उन पर, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव के समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे आपके नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे हमारे अंबेडकर जी हों, चाहे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हों, इन सबको ये चुनाव के समय बस ही केवल और केवल याद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं जो हमारे अंबेडकर जी का अपमान किया है। आज हम सब नरेंद्र मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए व साथ में अमित शाह जी की सद्बुद्धि के लिए एनएसयूआई के सैकड़ों साथियों के साथ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे गृह मंत्रियों को भगवान बुद्धि दे और जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, जिनकी वजह से आज चुनाव हो रहा है, जिनकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज शिक्षा है, उनका अपमान तो बिल्कुल हम सहने वाले नहीं है। एनएसयूआई ये लड़ाई लड़ेगी, अमित शाह जी को माफी मांगनी होगी, अन्यथा संविधान की रक्षा के लिए हम सब एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़े आंदोलन के लिए भी बात होंगे और अमित शाह जी के माफी मांगते हैं, माफी मांगने के लिए और इस्तीफा देने की मांग करते हैं। ऐसे गृह मंत्रियों जी को शर्म आना चाहिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं, ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो संविधान के निर्माता हैं, जिनकी वजह से संविधान चलता है, जिनकी वजह से देश चलता है, उनका अपमान करते हैं। हम सब आज सद्बुद्धि यज्ञ कर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन सबको जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे भगवान। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।